लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द वर्टिकल एलिप्स। देखो, जिस तरीके से हमने हॉरिजॉन्टल किया है उसी तरीके से सेम तरीके से मैं वर्टिकल कराऊंगा, ठीक है। दोनों को पैरेलली लेके चलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो जरा, कल इनफैक्ट मैंने ये चीज मानस को बताई थी, ठीक है। मानस को, हाँ जी, देखो, अब जो वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है, पहली बात, इक्वेशन विल रिमेन सेम, ठीक है। दोनों की इक्वेशन जो है, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या है, ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड इसके अंदर क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ये वाला जो बी है ये बड़ा हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बी छोटा है, ए बड़ा है, ठीक है। तो a कोमा 0 माइनस ए कोमा 0 एंड 0 कोमा बी एंड 0 कोमा माइनस बी, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ए सॉरी ए डैश एंड बी बी डैश। इसके अंदर भी सेम कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। कैसे, देखो, अगर मैंने ये चीज चेक करने की वाई एक्सिस को कहाँ पे टकरा रहा है, तो एक्स को 0 पुट किया तो वाई आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस बी, दैट्स इट। तो ये अगर मेरा बी है 0, बी, तो ये बी डैश होगा 0, कोऑर्डिनेट सेम आएंगे। ऐसे ही एक्स एक्सिस को कहां पे टकरा रहा है, वहां उसके लिए y को 0 पुट कर दिया, तो y को 0 पुट करके ये ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर, तो एक्स इज प्लस माइनस ए, दिस इज ए कोमा 0, ठीक है। ये भी ए माइनस ए कोमा 0, सॉरी ए डैश, राइट। तो ये ए है, ये बी है, इधर भी ये ए है, ये बी है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे ए बड़ा है बी छोटा है, यहाँ पे बी बड़ा है ए छोटा है, दैट्स इट। इसके अलावा देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। अच्छा, अब जो बड़ी चीज होती है उसी के ऊपर हमारा फोकस लाई करता है, राइट। तो पहले था ये हमारी एक्सिस, राइट। अब इन दिस केस एक्सिस इज दिस, क्यों, क्योंकि इसके फोकसेस इसके ऊपर लाई करते हैं। अब देखो, ये ए है, तो ए को ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लेंथ आएगी ए ई, उतना दूर हमारा फोकस लाई करता है, तो यानी कि ये हो जाएगा ए ई कोमा 0, ठीक है। उतना ही पीछे आएंगे माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेजर एक्सिस है टोटल, इसका आधा करेंगे सेमी मेजर एक्सिस, उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन। सेकंड पॉइंट, चलो पहले मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट एंड माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट लिख देते हैं। तो मेजर एक्सिस इस केस में है ए डैश, ठीक है। इस केस में है मेजर एक्सिस बी बी डैश। थर्ड, माइनर एक्सिस, इस केस में है बी बी डैश एंड इस केस में है ए डैश। जो छोटी है वो माइनर है, जो बड़ी है वो मेजर है, ठीक है। तो इस केस में जो मेजर एक्सिस आई वो आई बी बी डैश एंड माइनर एक्सिस आई ये ए डैश, ठीक है। तो माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा, थर्ड, अब हम क्या बोल रहे हैं, फोकस का, सॉरी फोर्थ, फोकस का पॉइंट बोल रहे हैं। तो फोकस का क्या जाएगा, बेसिकली फोकस की लेंथ ढूंढने के लिए एक्सिस के ऊपर सेंटर से कितना आगे जाना है, मेजर सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ इनटू ई। इस केस में ये हो जाएगा ए ई, ठीक है, और इस केस में ये हो जाएगा बी ई, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखो ये है बी, अब इसको ई से मल्टीप्लाई करोगे तो आया बीई, तो यहां से बीई ऊपर जाओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, बीई, एंड नीचे आओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, माइनस बीई। अब इस केस में फोकस ही आएंगे, तो फोकस क्या आ रहे हैं इस केस में ए ई, सॉरी ए ई कोमा 0 एंड माइनस ए ई कोमा 0, एस एस डैश। इस केस में क्या आ रहा है 0, बीई, वर्टिकल आ जाएगा 0, माइनस बीई, ठीक है ना। ये फोकस आ रहे हैं एस एस डैश, तो ये हो जाएगा आपका एस, ये हो जाएगा एफ डैश, ठीक है। अगेन बहुत समझ के करना, ठीक है। ये ए है, उसको ई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ऐसे ये बी है इस केस में और उसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बीई, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड इज डायरेक्ट्रिक्स, सॉरी इसके नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक है, अगेन सेम चीज करेंगे, ठीक है, समझ के कि ये जो लेंथ ए है इसको ई से डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस आता है ए ई,
तो ये पॉइंट आ जाता है a by e कोमा 0 एंड सिमिलरली ये पीछे की तरफ माइनस a by e कोमा 0। ठीक है, अब ये लेंथ b है तो b को e से डिवाइड करेंगे तो b by e, तो ये जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा b by e, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 कोमा b by e एंड ये पॉइंट हो जाएगा 0 कोमा माइनस b by e। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a by e, x इज इक्वल टू माइनस a by e। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी जो पास करेगी वो क्या आ जाएगी y इक्वल टू b by e एंड यहाँ पे y इक्वल टू माइनस b by e। ठीक है, तो अगेन क्या आएगा, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ डिवाइडेड बाय e। इस केस में आ जाएगा a by e इस केस में b by e। तो जो डायरेक्ट्रिसेस हैं, ठीक है, डायरेक्ट्रिसेस हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a by e और इस केस में जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b by e। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ध्यान से देखो, अब इनका a b एंड e के बीच में रिलेशन। तो देखो ये डिस्टेंस क्या होता था इधर 2a, इन दोनों का सम होता है बेसिकली किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम क्या होता है 2a, और 2a क्या है मेजर एक्सिस की लेंथ। तो हम ये बोलेंगे कि सिक्स्थ पॉइंट में सम ऑफ distances of any point from focus is major axis length। ठीक है, तो इस वाले पैराबोला एलिप्स में सबसे पहले वाला जो आ रहा है PS प्लस पी एस डैश। ठीक है, किसी भी पॉइंट का, ठीक है, P का पहले फोकस से एंड दूसरे फोकस से दोनों डिस्टेंसेस का सम क्या रहेगा मेजर एक्सिस की लेंथ, और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे रहेगा 2a। ठीक है, तो PS प्लस पी एस डैश यहाँ पे आएगा 2a एंड सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट लो इसके ऊपर आने वाला, ठीक है, ये PS एंड PS डैश यहाँ पे रहेगा मेजर एक्सिस की लेंथ, और यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ है 2b, तो यहाँ पे ये चीज रहेगी 2b। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा PS प्लस पी एस डैश इज 2b। हम ये डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला के अंदर, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के अंदर वो आएगा 2a एंड वर्टिकल एलिप्स के अंदर आएगा वो 2b। ठीक है, देन 7 पॉइंट जो इनका ए बी एंड ई का रिलेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो हाँ जी सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया, सर दोबारा समझा दोगे? कहां से? डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स के बाद हमने देखा कि भाई हॉरिजॉन्टल पैराबोला के अंदर क्या होता था हमारा कि किसी भी पॉइंट जो एलिप्स के ऊपर आ रहा है उसका दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम क्या होता है 2a। याद है ये चीज PS प्लस पी एस डैश, यस सर। राइट। एक्चुअली में 2a क्या होता है मेजर एक्सिस की लेंथ, तो एक्चुअली में वो 2a नहीं है, वो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर है। तो इसीलिए वर्टिकल वाले के अंदर क्या जाएगा कि PS प्लस पी एस डैश जो रहेगा, राइट, ये दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा मेजर एक्सिस की लेंथ, और यहाँ पे मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है 2b। बात समझे? यस सर। वर्टिकल के अंदर वो 2b के बराबर रहेगा, यानी कि PS प्लस पी एस डैश जो है ये 2b रहेगा, और हॉरिजॉन्टल वाले में PS प्लस पी एस डैश जो है वो मेजर एक्सिस रहेगा, दैट इज 2a। आई होप क्लियर हुआ? जी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, ठीक है, ए ई में एंड बी में रिलेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रटने की जरूरत नहीं है इसलिए ये सारी चीजें समझा के बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्योंकि सिमेट्रिक होता है हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो ये जाएगा दोनों का सम 2a, तो ये a रहेगा ये a रहेगा, क्योंकि सिमेट्री के कारण दोनों सेम आ जाएंगे। ये b है ये ए ई है, तो इसलिए यहाँ पे रिलेशन क्या आता है बी स्क्र प्लस ए स्क्र ई स्क्र इज ए स्क्र। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है बी स्क्र इज ए स्क्र माइनस ए स्क्र ई स्क्र, इसको इधर लेके आए तो ए स्क्र कॉमन 1 माइनस ई स्क्र। ठीक है, अब वर्टिकल वाले में क्या रहेगा, वर्टिकल वाले में क्या रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, इसका ये दोनों का सम जो है वो क्या रहेगा 2b। अब सिमेट्री के कारण ये होगा b। अब ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है a, ठीक है, और ये लेंथ कितनी है, ये है be। अब यहां पे रिलेशन क्या बनेगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र ई स्क्र इज बी स्क्र, इसको इधर ले जाओ तो ए स्क्र इज बी स्क्र माइनस बी स्क्र ई स्क्र, और बी स्क्र तो ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र 1 माइनस ई स्क्र।
तो दोनों में उल्टा रिलेशन आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटरचेंज हो रहा है इस रिलेशन में, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका पता क्या है, ध्यान से देखो। इस एलिप्स के अंदर बी क्या है, बी है माइनर एक्सिस की लेंथ का हाफ, यानी कि सेमी माइनर एक्सिस। तो इसको मैं बोल सकता हूं सेमी माइनर एक्सिस का स्केयर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू व्हाट इज ए, ए इस केस में है 2a मेजर एक्सिस, तो ए आ जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, तो यहां पे आ जाएगा सेमी मेजर एक्सिस का स्केयर इनटू 1 माइनस इसेंट्रिसिटी का स्केयर। अब देखो ध्यान से, अगर मेरे पास वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है, तो इस वर्टिकल एलिप्स में व्हाट इज ए, ये तो माइनर हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया ना, तो ए क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस, तो ये आ रहा है सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, यानी कि ये इसके साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, डज नॉट मैटर, यहाँ पे आएगा सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। छोटी वाली चीज, बेसिकली छोटी वाली चीज यहाँ पे आएगी, छोटी वाली चीज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है तो वो बी छोटा वाला हो जाएगा, वर्टिकल है तो ए छोटा वाला हो जाएगा, और सेमी माइनर एक्सिस। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस, बी, बी इसके अंदर है, टू बी मेजर एक्सिस है, तो बी क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये वाली जो चीज है ये भी इसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है, और ये 1 माइनस ई स्क्वायर तो आएगा आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है, चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स है चाहे वर्टिकल एलिप्स है, दिस इज योर रिलेशन। क्या, छोटी वाली लेंथ का हाफ का स्क्वायर इक्वल टू बड़ी वाली लेंथ के हाफ का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर हॉरिजॉन्टल, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर वर्टिकल, दैट्स इट। इस चीज में अभी भी अगर डाउट है तो बताओ। दोनों में रिलेशन सेम है, ठीक है। ए बी क्यों इंटरचेंज हुआ वो मैंने प्रॉपर रीजन दिया तुम्हें। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। क्रिश, तनेश, तुषार, प्रणव, यस सर। राजवीर, अरमान, अर्पित, अर्शिया, यस सर। ठीक, हिमानी, लावण्या, क्लियर है। नमन, क्लियर है, ठीक है ना। यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब आगे देखो, अब 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, लेटेस्ट रेक्टम। तो यहां पर लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, फोकस से पास करने वाली वर्टिकल लाइन, यहाँ पे फोकस से पास करने वाली वर्टिकल लाइन, और याद है ये हाइट क्या थी, बी स्क्वायर बाय ए। तो ये पॉइंट क्या होता है, ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए, ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, यहाँ पे माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए एंड माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो व्हाट इज बी स्क्वायर बाय ए, इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी, ठीक, अब देखो जरा, तो ओके, so this length is b square by a, right? Now what is b square by a, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। what actually is b square by a? तो for latest rectum हमारे जो हाइट आती है वो आती है b square by। now what is b square by, that is semi minor axis की लेंथ का स्क्वायर, right? b is semi minor axis, right, in horizontal, divided by what is a, that is semi major axis की लेंथ, दिस इज बी स्क्वायर बाय, राइट। और ये जो चीज है ये हॉरिजॉन्टल में भी चलेगी और वर्टिकल में भी चलेगी। सो फॉर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्या होता था हमारा, यहां से ए से ऊपर नीचे, तो ये पॉइंट आ जाता था ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए एंड ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए माइनस ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए माइनस ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो अब जो वर्टिकल है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जो वर्टिकल है यहां से फोकस होगा ये 0 बीई एंड 0 माइनस बी,
तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रहेगी रेडियस रेक्टम। अब देखो ये लेंथ यहाँ पे कितनी आएगी, जो लेंथ इधर यहाँ पे है, यहाँ पे लेंथ क्या आई है हमारी, सेमी माइनर एक्सिस के लेंथ का स्क्वायर बाय सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ पर भी वही चीज आएगी। तो यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस क्या, माइनर एक्सिस है 2a और सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी a। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये आ जाएगी ए स्क्वायर बाय सेमी मेजर एक्सिस दैट इज b। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये आएगी ए स्क्वायर बाय b। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये ए स्क्वायर बाय बी आएगा तो ये ए स्क्वायर बाय बी इधर जाओ तो एक्स बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी कोमा बी ई। एंड इधर आओगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा बी ई। एंड नीचे से इधर जाओगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस बी ई एंड माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस बी। तो इसके अंदर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, ठीक है, 2b square. बिल्कुल ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ऊपर बी स्क्वायर बाय नीचे। यहाँ पे ए स्क्वायर बाय बी ए स्क्वायर बाय बी, तो यहाँ पे हो जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी। इस तरीके से इसको याद रखो एंड दिस इज अ टोटल वर्टिकल एलिप्स। दोनों को साथ साथ में मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल में रिलेशन है वही वर्टिकल में रिलेशन है। सब कुछ यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस के अकॉर्डिंगली है और यहाँ पर सब कुछ सेमी माइनर जो सेमी मेजर एक्सिस है बी उसके अकॉर्डिंगली, यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है ए, तो यहाँ पे सब कुछ ए के अकॉर्डिंगली है, यहाँ पे सब कुछ बी के अकॉर्डिंगली है। ये चीज याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, किसी भी पॉइंट में अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ। चलो अब आगे देखो जरा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया a दैट इज 3, a का स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पे b दैट इज 6 का स्क्वायर तो दैट इज 6। ठीक है, अब क्लियरली दिखाई दे रहा है b इज ग्रेटर देन a, तो b ग्रेटर देन a है तो दिस इज वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, नाउ दिस इज 3, तो ये आ गया a 3,0, राइट, दिस इज a डैश माइनस 3,0, this is b 0,6 and this is b dash 0,-6। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस साथ साथ में लिखते हैं, मेजर एक्सिस इज b b डैश, माइनर एक्सिस ठीक इज a डैश। अच्छा, वर्टिसेस क्या है यहाँ पे ये वर्टिसेस है, क्यों, क्योंकि देखो फोकस यहाँ पे लाई करेगा, डायरेक्ट्रिक्स ही है, तो फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है वो रहेगी एक्सिस, तो वो ये होगी एक्सिस। इन दिस केस y एक्सिस विल एक्ट एज द एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल वाले में। अब ये अगर एक्सिस है तो जहां पर एलिप्स वर्टिकल एक्सिस को, सॉरी ये जो एक्सिस है एलिप्स की, इसको टकरा रहा है वो पॉइंट आ रहा है ये एंड ये, तो ये दोनों जो है ये पॉइंट एक्ट करेंगे हमारे वर्टेक्स। ठीक है, याद रखना ये चीज। अच्छा लिख भी लो, तो दीज आर नथिंग बट द वर्टेक्स, ये वर्टिसेस। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे पहले ई निकालते हैं। ई निकालने के लिए यूज द रिलेशन, ठीक है, कि सेमी माइनर एक्सिस दैट इज ए का स्क्वायर 9 दैट इज इक्वल टू बड़ी वाली जो चीज जा रही है इनके अंदर 6, तो 6 का स्क्वायर 36 इक्वल इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 9 1 दा 9 4 दा, तो दैट इज 4 नीचे आया तो 1/4 दैट इज 1 माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इज 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, तो ई की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी आएगी बीई। ठीक है, तो फोकस का बीई, तो बी कितना है 6 इंटू √3/2, तो ये आ गया 3, तो दैट इज 3√3। तो 3√3 कितना होता है 3 इंटू 1.732। ठीक है, तो दैट इज नियरली 5.1 के करीब। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5.1, तो यानी कि यहाँ कहीं जाएगा हमारा दैट इज फोकस। ठीक है, तो रेंडमली मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3√3 0,3√3 एंड उतना ही नीचे, ठीक है, 0, -3√3। ठीक है, अच्छा अब डायरेक्ट्रिक्स,
दैट इज b by e, तो दैट इज 6 by √3 by 2, तो 2 ऊपर, तो दैट इज 12 by √3, तो 12 by √3 कितना आ जाएगा अपना, ठीक है। चलो ये पॉइंट आ गया 0,12 by √3, एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 12 by √3, ठीक है। एंड सिमिलरली नीचे ये पॉइंट 0,-12 by √3, एंड सिमिलरली y इक्वल टू -12 by √3, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो कितना डिस्टेंस जाना है, यहाँ पे जाना है a² by b, तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए यहाँ पे करेंगे a² by b, तो a कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 by 6, तो दैट इज 3 को पे कटा तो 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा 3/2, 3√3, एंड -3/2, 3√3, ऐसे ही ये पॉइंट कितना आ गया 3/2, -3√3, एंड -3/2, -3√3, and length of latest rectum is twice of a² by b, so that is twice into a², a² कितना जा रहा है 3 का स्क्वायर 9 by b कितना 6, तो 18/3 that is 6, so this length is, sorry 3, so this length is 3, latest rectum की लेंथ आ रही है 3, and we are done, तो ये हमारा टोटल प्लॉट हो गया, बात खत्म, सब कुछ निकाल लिया हमने। हाँ जी, कहीं पे डाउट है किसी को किसी भी पॉइंट में तो बताओ प्लीज, शाबाश जल्दी। No, सर एक sir. बार एंड पॉइंट समझा दो किसके एंड पॉइंट्स, लेटेस्ट सेक्टम के। तो लेटेस्ट रेक्टम फोकस तो 0,3√3 है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी, तो y तो सेम रहेगा 3√3 3√3, एंड नीचे -3√3, एंड इधर भी -3√3, ये क्लियर है, यस सर। राइट। अच्छा अब देखो ये कितना होगा, ये a² by b होगा, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाय सेमी मेजर एक्सिस, तो b a कितना आ रहा है, a आ रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/3 सॉरी 9/6, तो ये हो जाएगा a² by b हो जाएगा 9/6, तो दैट इज 3/2, ठीक है। तो यहाँ से 3/2 डिस्टेंस इधर, 3/2 डिस्टेंस इधर, तो x बड़ा 3/2, 3√3 -3/2, 3√3, एंड वी आर डन, ऐसे नीचे, ठीक है सर। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसी के साथ इसका एक मैनिपुलेटेड वर्जन भी बता देता हूँ, एंड दैट इज द लास्ट पार्ट, ठीक है। मैनिपुलेटेड वर्जन क्या है इसके अंदर, ये देखो, अगर ये वर्टिकल एलिप्स है, जैसे हॉरिजॉन्टल वाला देखा था मैनिपुलेटेड, ऐसे वर्टिकल वाला आएगा, ठीक है। h, k के अकॉर्डिंगली ये इस तरीके से जाएगा, ये h, k जो सेंटर है, ये 0,0, तो इसकी इक्वेशन x² by a² प्लस y² by b² इक्वल टू 1, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस h का स्क्वायर बाय a² प्लस y माइनस k का स्क्वायर बाय b² दैट इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। रहेगा सेम चीज, यहां से b ऊपर b नीचे, तो यहां से भी b ऊपर b नीचे वर्टेक्स आ जाएंगे, तो क्या आ रहा है h, k प्लस b, h, k माइनस b, यहां से a इधर, तो यहां से a बढ़ेंगे इधर, तो ये आ जाएगा h प्लस a, k, एंड a पीछे, तो h माइनस a, k, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो लेंथ आ रही है b, इसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोकस आ जाएगा, तो ऊपर जाएंगे be, अब यहां से be ऊपर जाओगे तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, h, k प्लस be, नीचे आओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा फोकस h, k माइनस be, राइट। अच्छा अब b बाय e ऊपर जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स आएगा, राइट, तो डायरेक्ट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ये पॉइंट, यहां से ऊपर जाओगे b बाय e, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या आ जाएगा h, k प्लस b बाय e, एंड ऐसे उतना नीचे आ जाओगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा h, k माइनस b बाय e, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू k माइनस b बाय e, एंड यहां से y इक्वल टू k प्लस b बाय e, राइट। अच्छा अब लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, तो a² बाय b इधर जाना है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a² बाय b, y सेम रहेगा k प्लस be, एंड ये माइनस मतलब माइनस करोगे अब, तो h में से माइनस, अच्छा ये h प्लस आएगा, बाय द वे h प्लस, ठीक है, h में से माइनस करोगे तो आ जाएगा h माइनस a² बाय b, k प्लस be, एंड नीचे वाला ये पॉइंट क्या आ जाएगा, h प्लस a² बाय b, k माइनस be, एंड पीछे h माइनस a² बाय b, k माइनस b, एंड वी आर डन, दैट्स इट, ठीक है। अब सब कुछ h, k के अकॉर्डिंग होगा, सब में h एंड k ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं होगा,
ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, उसको लेंथ सेम रहेगी लेटेस्ट सेक्टर। हाँ जी लेंथ सेम रहेगी, बिल्कुल वो सेम रहेगी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, वो करो, वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्लियर है या नहीं। x माइनस 3 का स्क्वायर बाय 9 प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बाय 2 सॉरी 16 दैट इज इक्वल टू 1। प्लॉट एवरीथिंग, शाबाश जल्दी करो। तो इसका जो सेंटर है वो क्या जाएगा, इसको 0 किया, इसको 0 किया, ठीक है, तो क्या आ गया 3,4 सेंटर। ठीक है, a कितना आ रहा है 3 और b कितना आ रहा है 4। तो हमने ए स्केयर इक्वल टू बी स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, बी ग्रेटर नहीं है ना तो वर्टिकल होगा, तो ये डाला तो क्या आ गया 9 इज इक्वल टू 16 1 माइनस ई स्केयर। ठीक है, तो दैट इज 9 बाय 16 इक्वल टू 1 माइनस ई स्केयर, तो ई स्केयर की वैल्यू आ गई 1 माइनस 9 बाय 16, तो दैट इज 7 बाय 16, तो रूट 7 बाय 4। चलो जो रिक्वायर्ड चीजें वो सब निकाल ली। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3,4। ठीक है, यहाँ पे अब बनेगा ए कितना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कितना है 3, तो ये 3,4 से, ठीक है, बी है 4, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3,8 एंड 4 नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,0, यहाँ से 3 इधर, तो दैट इज 0,4 एंड 3 इधर, तो ये आ जाएगा 6,4। तो ये आ जाएगा ऐसे, ये सर्कल के टाइप दिखेगा लेकिन सर्कल नहीं है, ये 4 है ये 3 है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोक्सीमेटली बट काफी फर्क है, ऐसा थोड़ा सा लंबा टाइप है ऐसा। ठीक है, तो इसके फोकस जो आएगा अब आएगा बीई, तो बीई कितना जाएगा देखो 4 को इंटू √7/4, तो √7, तो यहाँ से √7 ऊपर जाना है आप, तो √7 ऊपर जाके क्या आ जाएगा पॉइंट, दैट इज 3,√7 एंड सॉरी 4 प्लस √7। ठीक है ना, यहीं पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, देखो जरा 4 प्लस √7 एंड नीचे 3,4 माइनस √7। ठीक है, अच्छा b बाई ई, तो b बाई ई कितना आ जाएगा, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय √7 बाय 4, तो दैट इज 16 बाय √7। तो यहाँ से 16 बाय √7 ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा 3,4 प्लस 16 बाय √7 एंड नीचे आएंगे, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आ जाएगा 3, ठीक है, x तो 3 रहेगा इस पॉइंट का, तो ये पॉइंट 3,4 माइनस 16 बाय √7। ठीक है, यहां से अब हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 4 प्लस 16 बाय √7 एंड यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 4 माइनस 16 बाय √7। ठीक है, अच्छा तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स, यहाँ से ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी, तो ए स्क्वायर बाय बी कितना चला जाएगा, ए इज आर 3, ठीक है, तो 3 स्क्वायर बाय 4 दैट इज 9/4, तो यहाँ से 9/4 इधर, तो वो 3 के अंदर ऐड हो जाएगा x के अंदर, तो 3 प्लस 9/4 4 प्लस √7 एंड 3 माइनस इधर आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 माइनस 9/4 4 प्लस √7। ठीक है, दूसरा एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया ऐसे नीचे, तो 9/4 इधर, तो 3 प्लस 9/4 हाइट आ जाएगी इसकी 4 माइनस √7 एंड इसका 3 minus 9/4, 4 minus √7 and we are done. That's it. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सब कुछ सेंटर के अकॉर्डिंगली, h एंड k के अकॉर्डिंगली, a लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, b ऊपर नीचे, b बाई ई ऊपर नीचे डायरेक्ट्रिक्स से इसका आ जाएगा, बीई ऊपर नीचे फोकस का आ जाएगा, फोकस से ए स्क्वायर पर भी लेफ्ट राइट जाके लेटेस्ट वेक्टर के इनपुट आ जाएगा एंड वी आर डन। ठीक है, तो ये था हमारा एलिप्स। किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। तनिष क्लियर है, तुषार, यस सर। अनीश, शुभी, साहिब, राजवीर, प्रणव क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। यस सर क्लियर है। मानस, अर्पित, क्लियर है सर। अरमान, आयुष क्लियर है, राइट? चलो, Yes, तो sir.
वी आर डन विद एलिप्स, यही एलिप्स था. ऑन मंडे वी विल स्टार्ट विद हाइपरबोला. ठीक है, चलो डन, थैंक यू.